Hello friends, welcome to Study Number 1 YouTube channel. Today we discuss chapter 2 of history class 8. So, we start the question. First question is, which state was annexed by the British on the basis of mismanagement? मीन्स ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो ब्रिटिश है वो कौन से स्टेट को एनेक्स मीन्स कब्जा किया था, ये कहकर कि इस स्टेट को अच्छा से नहीं चलाया जा रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध। ये इसे लॉर्ड डलहौजी के काल में, मीन्स लॉर्ड डलहौजी जब इंडिया के बंगाल के जब गवर्नर जनरल थे, तो मीन्स ये हुआ था 1856 में, जब लॉर्ड डलहौजी बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो उस समय जो अवध के नवाब थे वो थे वीर सुरेंद्र साई। तो उनसे यह करके अवध को छीन लिया गया था कि आप इसे अच्छा से रूल नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, The state of Mysore was attacked in 1792 by the combined force of। इसमें कह रहा है कि जो मैसूर स्टेट है वो अटैक्ड हुआ था, मीन्स उस पर हमला किया गया था 1792 में। वो किस कंबाइंड फोर्स से हुआ था? ये फ्रेंड्स एक्चुअली में ये कह रहा है कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर में, वो ब्रिटिश के साथ और कौन कौन मिले हुए थे। वैसे जो मैसूर के साथ ब्रिटिश का युद्ध हुआ था वो 4 युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 तक, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, और दूसरा हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, जिसमें हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की जो सेना थी, मीन्स मैसूर की जो सेना थी वो हार गई थी। तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ जो पार्ट था मैसूर का वो अपने अंडर में कर लेता था। तो इसके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें साथ दे रहे थे वो मराठास थे और निज़ाम यहाँ कहा गया है। हैदराबाद के जो किंग थे और उसके जो सेना थे उनको निज़ाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did सिराज उद दौला became the नवाब ऑफ बंगाल? जो बंगाल था उसमें पहले 3 पीढ़ी चला। पहले था मुर्शिद कुली खां, उसके बाद आए अलावर्दी शाह, उसके बाद सिराज उद दौला को नवाब बना दिया गया बंगाल का। तो उन्हें बनाया गया था 1756 में। नवाब कब बनाया गया था? 1756। इसके बाद जो 1757 में एक बहुत ही फेमस सी वॉर हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लाजे, जिसमें सिराज उद दौला हार गए थे। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the Battle of बक्सर टेक प्लेस? जो बक्सर है वो बक्सर अभी के जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले ये बिहार जो था वो बंगाल का एक पार्ट था और बंगाल पहले बहुत बड़ा था। तो ब्रिटिश सोचते थे कि बंगाल पे कैसे भी कब्जा हो जाए, उसके बाद फिर हम इंडिया पे कब्जा करेंगे। तो जो ब्रिटिश थे वो जो बैटल किए थे, इसमें 3 सेना थी। जो बैटल हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 3 कंबाइंड फोर्स थे, और 3 कंबाइंड फोर्स थे शाह आलम II की, और एक था सिजाउद्दौला जो अवध का उस समय नवाब था। अभी जो हम लोग पढ़े सिराजुद्दौला वो अलग था, वो था सिजाउद्दौला, और उसके बाद एक और फोर्स था मीर कासिम का। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who led the East India Company's army in the Battle of Plassey? अभी मैंने आपको बताया कि जो बैटल ऑफ प्लाजे वो 1757 में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, वो ब्रिटिश के साथ मिल गए थे। तो उस समय जो था ब्रिटिश के जो कंपनी के जो मीन्स आर्मी थे, उनके जो हेड थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में उसके बारे में और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें दिया गया है जॉर्ज ऑक्सीडन। इसमें ऑक्सीडन यहाँ OXE होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, OXE होगा। तो ये जो जॉर्ज ऑक्सीडन थे वो बम्बई के सबसे पहले गवर्नर थे।
बम्बई प्रोविंस उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया को 3 पार्ट में बांटा था। एक था बम्बई प्रोविंस, एक था मद्रास प्रोविंस और एक था बंगाल प्रोविंस। तो जो जॉर्ज ऑक्सीडेन थे वो बंगाल प्रोविंस के सबसे पहले गवर्नर थे, और जो लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिंगटन थे ये सब लॉर्ड लिथिंगो जो थे ये सब बंगाल ये सब इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। इसके ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, ये हायर क्लासेस में इसके बारे में और डीप से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी इन इंडिया। जो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी है वो 1813 में आया था, और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो लाइफ स्पैन मीन्स गवर्नर जनरल में जो उन्होंने काम किया उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1813 से लेकर 1823 तक रहा था। तो जो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स was annexed by the British in 1849। 1849 में ब्रिटिश जो थे वो पंजाब को अपने अंडर में किए थे। पंजाब उस समय बहुत बड़ा था। जो अभी पंजाब जो हम लोग देख रहे हैं ये पंजाब भी था, और अभी का जो हरियाणा ये दोनों ज्वाइंट था, और अभी का जो पाकिस्तान में एक पंजाब मीन्स अभी का जो थोड़ा सा पाकिस्तान का साइड का पार्ट है वो भी पहले पंजाब में ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। जब राजा रंजीत सिंह जो थे पंजाब के राजा, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ब्रिटिश जो थे वो पंजाब पे हमला किए और उसे जीत लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ सालबाई विथ। जो ट्रीटी ऑफ सालबाई था ये फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध के बाद हुआ था, जो 1775 से चला था और 1782 तक चला था। कब तक चला था? 82 तक, जिसमें मराठास की हार हो गई थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द मराठास, क्योंकि मराठास और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। नेक्स्ट, आफ्टर द विक्टोरियस एट बैटल ऑफ प्लाजे एंड बक्सर द ब्रिटिश बिकेम द रियल रूलर ऑफ। जो बक्सर और प्लाजे का जो बैटल हुआ था, जो प्लाजे का बैटल कब हुआ था? 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो ये दोनों उस समय बंगाल के पार्ट थे। तो ये जीतने के बाद फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के रियल किंग बन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑफिस ऑफ अ कलेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड। जो भी वहाँ प्रोविंस था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसके लिए उन लोग एक कलेक्टर को रखा हुआ था, तो उसके ऑफिस को कलेक्ट्रेट कहते हैं। अभी वो कलेक्टर को हम लोग डीएम के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप लोग जानते ही होंगे। पहले उसे कलेक्टर के नाम से जाना जाता था, मीन्स उसका पोस्ट का नाम था कलेक्टर, और उसके ऑफिस को कलेक्ट्रेट कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फोर्स्ड द नवाब ऑफ बंगाल टू हैंड ओवर हाफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी गवर्नमेंट। ये जो हाफ हिज टेरिटरी जो गया ना अवध के हाथ से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी के टेरिटरी में जाके मिल गया, ये हुआ था, ये कहानी 1801 की, जिसमें सब्सिडरी एलियंस मीन्स ये एक पॉलिसी निकाला गया था। रिचर्ड्स विलेस्ले उस समय के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने यह पॉलिसी निकाला था कि कोई भी अगर जो राज्य है मीन्स उस समय का प्रोविंस कोई भी, वो अपना इंडिपेंडेंट जो आर्मी है वो नहीं रख सकता, उससे कंपनी का आर्मी चाहिए। कंपनी का आर्मी मीन्स लेना पड़ेगा, और कंपनी का आर्मी को उसे रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, और जो ये रेवेन्यू नहीं पे कर पाएगा उसका टेरिटरी का कुछ जो पार्ट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिचर्ड्स वेलेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस वॉज बाजीराव टू एक्साइल्ड टू आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध। जो एक्साइल्ड यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब होता है भाग जाना या छिप जाना। तो बाजीराव टू थे एक तरह के पेशवा थे जो मराठाओं की सेना के सेनापति आप कह सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं लीडर थे। तो ये जब थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ ये हुआ था 1817 से 1819 तक चला था। ये थर्ड और आखिरी एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। इसके बाद मराठा के साथ कभी भी युद्ध नहीं हुआ था।
तो इसमें जो थे बाजीराव टू जो थे वो हार गए थे, वो बिथौर चले गए थे, मीन्स बिथौर जाके छुप गए थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states was not annexed on the basis of the Doctrine of Lesp? Doctrine of Lesp जो है ये एक पॉलिसी था जो स्टार्ट हुआ था कब, 1848 में स्टार्ट हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्प, जो जिसे स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और इसके द्वारा है ना, जो कैप्चर मीन्स ये पॉलिसी ऐसा था कि कोई भी अगर राजा बिना कोई मेल हेयर मीन्स उसका जो वारिस होगा वो अगर मेल नहीं होगा तो उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाएगा। अगर उसका वारिस मेल नहीं होगा और वो मीन्स राजा फिर मीन्स उसका कोई बच्चा नहीं होगा राजा का, तो फिर वो जो कंपनी का मीन्स जो प्रोविंस होगा वो फिर कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके द्वारा जो नागपुर है ये भी एनेक्स हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्प के कारण। कब हुआ था, 1853 में। और जो उदयपुर है वो हुआ था 1852 में। जो झांसी है ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्प के कारण हुआ था, जो आप जानते ही होंगे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, 1854 में। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो एक कंट्री है मीन्स हैदराबाद उस समय प्रोविंस था, तो ये प्रोविंस हैदराबाद का ये हुआ था सब्सिडरी एलियंस के कारण। समझ गया, सब्सिडरी एलियंस के कारण, अभी मैंने आपको पहले बताया इस सब्सिडरी एलियंस के कारण ही हैदराबाद जो था मीन्स सब्सिडरी एलियंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। जो हैदराबाद है वो एनेक्स्ड मीन्स कब्जा लिया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कैसे, सब्सिडरी एलियंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द सक्सेसर ऑफ मीर जाफर? मीर जाफर जब राजा बने, मीर जाफर मीन्स नवाब बने किंग बंगाल के, तो कब बने थे, 1757 जब बैटल ऑफ प्लाज़े ख़त्म हो गया था। तो मीर जाफर, मैंने आपको इसका पहले कहानी बताया कि ये कमांडर थे सिराजुद्दौला के टीम में, लेकिन ये फिर धोखा दे दिए थे सिराजुद्दौला को, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और बैटल ऑफ प्लाज़ा के बाद इनको राजा बना दिया गया। 1757 से ये राजा बने रहे 1760 तक। उसके बाद फिर ये मीन्स रेवेन्यू नहीं दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें हटा के फिर इनके जो दामाद थे मीर कासिम, उन्हें राजा बना दिया। मीर कासिम यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्यू से स्टार्ट होता है कासिम, तो मीर कासिम को राजा बना दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इम्पॉर्टेंट इंडियन स्टेट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टेकन ओवर इन 1856 मैंने आपको पहले बताया जो अवध था, अवध को जो मिसमैनेजमेंट करके जो डलहौजी ने कैप्चर किया था वो यही कहानी है। 1856 में अवध को कैप्चर किया गया था। अवध 2 बार कैप्चर हुआ है, एक है 1801 में सब्सिडरी एलियंस के कारण, लेकिन उसका सिर्फ आधा प्रोविंस गया था, आधा बाकी था। तो जो पूर्णतः जो मीन्स कहते हैं फुल्ली जो एनेक्स्ड हुआ कंपनी में जाके मिल गया वो होता है 1856 में। कब, डलहौजी के लाइफ स्पेन के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड वास्को ड गामा डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया? वास्को ड गामा जो थे वो पोर्टुगीज सेलर थे जो सबसे पहली बार इंडिया आए थे, किससे, सी रूट से। तो ये आए थे 1498 में। तो सबसे पहले जो इंडिया से ट्रेड किया था वो थे पोर्टुगीज। ब्रिटिश, ये मत सोचेगा कि ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया से ट्रेड किया था। सबसे पहले जो इंडिया से ट्रेड किए थे वो थे पोर्टुगीज। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार करना। जो व्यापार किए थे सबसे पहले वो पोर्टुगीज व्यापार किए थे। और उस समय इंडियन जो स्पाइसेस है मीन्स मिर्च मसाला ये सब आप कह सकते हैं जो फूड में फ्लेवर देते हैं, तो वो जो फूड में फ्लेवर देते हैं स्पाइसेस, उस समय इंडियन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस था ऑल ओवर वर्ल्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट इन 1773 एस्टैब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? जो 1773 में एक्ट आया था, एक एक्ट जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा बंगाल के जो गवर्नर होते थे, गवर्नर को प्रमोट करके बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल।
बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 1774 में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? बंगाल में बना था, ये जरूर याद रखिएगा। और इसके सबसे पहले जो जज थे मीन्स चीफ जज, सीनियर जज, वो थे एलिजा इम्पे। क्या थे? कौन थे? एलिजा इम्पे। ये नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें बाकी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1774 में। ये भी वैरन हेस्टिंग के ही लाइफ स्पेन में मीन्स टाइम पीरियड में आया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसलिए आया था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट्स में जो भी कमी रह गया था उसको फुलफिल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आप लोग जानते हैं जिससे भारत आज़ाद हुआ। और इंडियन चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट बहुत सारे आए थे इंडिया में, इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। चार्टर एक्ट सबसे पहला आया था 1813 में, और उसके बाद आया 1833 में, उसके बाद आया 1853 में, और उसके बाद फिर 3 ही चार्टर एक्ट आए थे हर 20 ईयर्स के इंटरवल पे। चार्टर एक्ट का काम होता है वो आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the first English factory set up in India? जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, इंग्लिश यहाँ करने का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब सेटअप हुई? तो वो हुआ था 1651 में। कहाँ हुआ था? हुगली नदी जो अभी वेस्ट बंगाल में है, हुगली। देखिए स्टूडेंट, हुगली जो है डबल ओ करके भी लिखा जाता है, HU भी लिखा रहता है, तो दोनों सही माना जाता है। तो हुगली नदी जो है वेस्ट बंगाल में है अभी भी। तो हुगली नदी के किनारे एक बनाया गया था फोर्ट जिसका नाम था फोर्ट विलियम, जो अभी कॉलेज है। फोर्ट विलियम कोलकाता में, आप लोग कभी जाएंगे घूमने तो जरूर देखेगा, फोर्ट विलियम नामक एक कॉलेज है कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which foreign power already had established contacts with the western part of India by the time British ship sailed and क्रॉस्ड इंडियन रिवर? जब ब्रिटिश इंडिया आया तो उस समय जो कलिकट था, कलिकट मीन्स गोवा के आसपास का जो मीन्स गोवा के पास एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड मतलब जहाँ नाव ये सब लगता है, तो इसे डॉकयार्ड का नाम था कलिकट। तो यहाँ ये 1498, देखिए स्टूडेंट्स मैं जैसे डेट लगा आप लोग जरूर समझ गए होंगे। 1498 है तो पोर्टुगीज होगा, वास्को डा गामा, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज बी। मैंने आपको बताया पोर्टुगीज सबसे पहले से वहाँ जाके बैठे हुए थे, ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द वन यू थिंक मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आप बोल रहा है मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ? मॉडर्न हिस्ट्री का एक जीता जाता उदाहरण है डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब। जो मुगल एम्पायर औरंगजेब था उनका डेथ हुआ था 1707 में, जिसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर है वो पावर में आया और उन लोग यहाँ बेसिकली ट्रेड करने आए थे, लेकिन फिर उन लोग यहाँ टेरिटरीज को कैप्चर करने लगे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये तो एंशियंट टाइम का बात हो गया, एंशियंट हिस्ट्री में ये पढ़ना था। और उसके बाद बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, ये मॉडर्न में ही आता है लेकिन इससे हम लोग बिगनिंग नहीं मान सकते। जो इंडिपेंडेंट है ये तो सबसे लास्ट में हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट स्टार्टेड इन इटली इन द 14th century and lasted till 17th century that later provoked the European to come to India and other countries। जो ये मोमेंट स्टार्ट हुआ था उसका नाम था रेनेंस। रेनेंस का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना। तो ये जो चाहते थे इटली, वो चाहते थे मीन्स वहाँ भी फ़र्क किया जाता था गोरों और कालों में। तो ये आप लोग को पढ़ना है, क्लास 9 का पहला चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें ये सब के बारे में पढ़ना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्निकल इशू के कारण आप लोग को ये फोटो क्लीन नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप लोग देख मीन्स ये फोटो होता मैटर नहीं करता, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन में आप लोग को पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई दिस रूलर सिटिंग ऑन द पीकॉक थ्रोन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पीकॉक थ्रोन लिखा हुआ है ना, ये पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर हीरा था जो अफगानिस्तान लेके चला गया था। कब?
61 के आसपास, जब तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कोहिनूर और अफगानिस्तान गया था। और उसके बाद जब अहमद शाह अफ्ताली की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो पूरा अफगानिस्तान है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाता है। तो जो अंदर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मीन्स एनेक्स कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी उसको। तो जो कोहिनूर हीरा है वो क्वीन एलिजाबेथ के पास भेज दिया जाता है। कहाँ? ब्रिटिश के जहाँ रहते थे, आप लोग जानते होंगे ब्रिटिश जहाँ रहते हैं, उसका नाम था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड भेज दिया गया था, मीन्स उस समय तो ब्रिटेन कर सकते हैं, ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो पीकॉक थ्रोन पे उस समय बैठे हुए थे औरंगजेब, आपको पिक्चर अभी दिख रहा होगा, उसमें औरंगजेब बैठे हुए हैं और लास्ट से पावरफुल मुगल रूलर इन्हें माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर एज द सोल ट्रेडर्स विद द ईस्ट फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड? यहाँ इंग्लैंड नहीं होगा, यहाँ होगा ब्रिटेन। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया होगा, कोई लिखने में टाइप करने में ऐसा हो गया होगा, ब्रिटिश होगा यहाँ, ब्रिटेन, सॉरी ब्रिटेन होगा। उस समय इंग्लैंड नहीं माना जाता था, उस समय ब्रिटेन कहा जाता था। तो इसमें जो चार्टर कब लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ चार्टर दिए थे 1600 में। कब? 1600 में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ब्रिटेन से जाएगा और इंडिया में ट्रेड करेगा। और ईस्ट इंडिया की कंपनी के अलावा और कोई ऐसा कंपनी नहीं था उस समय ब्रिटेन से कि जो जा सके, जिसके पास चार्टर होगा सिर्फ वही जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1600। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ईयर्स मेंशन्ड बिलो चूज द करेक्ट डेट ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्परर। जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनका डेथ हुआ था 1707 में। 3 मार्च 1707 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 मार्च 1707। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच is it considered that Delhi could no longer function as an effective center that after the death of औरंगजेब? देखिए स्टूडेंट, जब औरंगजेब का डेथ हुआ, औरंगजेब जब नहीं मरे थे, मीन्स औरंगजेब जब रूल करते थे, तो दिल्ली उनका कैपिटल था। और दिल्ली सुल्तनत आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 7 में, उसी में ये होगा। तो औरंगजेब जो थे वो पूरे दिल्ली से राज करते थे पूरे इंडिया पे, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद कोई उतना पावरफुल मुगल रूलर नहीं आया। तो जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स थे वो फिर अब वेरियस जगह अपना अथॉरिटी जमाने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेनी रीजनल पावरफुल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट असर्टिंग देयर अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यहाँ 18th सेंचुरी बोल रहा है, सेकेंड हाफ मीन्स 1750 एंड एवव 1719 तक, मीन्स इसके आगे भी है। तो उस समय कौन नया पावर जो था वो इमर्ज हुआ था इंडिया में? तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो थे 1707, जो औरंगजेब का डेथ हुआ था उसके बाद से ही पावर में आ गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे वो तो आए हुए थे ट्रेड करने, कब से? 1600। आप लोग जानते होंगे 1600 में जो जहांगीर थे अकबर के पुत्र, वही राजा थे उस समय दिल्ली सुल्तानत में, मीन्स दिल्ली के राजा थे। तो उसी समय से ब्रिटिश आए हुए थे, लेकिन उस समय से इतने पावर में नहीं थे। लेकिन जब औरंगजेब मर गए तो वो फिर पावर में आने लगे। ये आप लोग को पिक्चर शायद नहीं दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा। हाँ देखिए, अब आपको पिक्चर थोड़ा क्लीन दिख रहा होगा, पिक्चर ये सब अच्छा नहीं आता इसमें, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। नेम दिस एक्सप्लोरर बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन बिलो। ये एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो कोई चीज़ ढूंढता है या ढूंढने की चाहत रखता है, उसे हम लोग एक्सप्लोरर कहते हैं। एक्सप्लोर करना मीन्स किसी चीज़ को ढूंढना। तो ये कह रहा है जो पोर्टुगीज ही इज़ द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, ये पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है। मैंने आपको बताया था पोर्टुगीज मीन्स जो वास्को ड गामा थे वो भी एक पोर्टुगीज सेलर थे। सेलर मीन्स होता है जो नाविक होता है, नाव चलाता है, उसे हम लोग सेलर कहते हैं। ही एक्सप्लोर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया एंड लैंडेड इन कलिकट इन 1498। जब आप डेट देखे होंगे 1498 तभी आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर तो वास्को ड गामा होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द
रूलर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड यहाँ नहीं होगा, कौन लिख देता है, इंग्लैंड नहीं होगा यहाँ, ब्रिटिश होगा, मीन्स ब्रिटेन, ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड नहीं होगा। जो क्वीन एलिजाबेथ वन थे वो 1600 में चार्टर क्यों लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते तो ऐसे भी आके इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, लेकिन चार्टर इसलिए उन लोग ले लिए कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई ऐसा नहीं हो जो फिर आके ईस्ट में फिर ट्रेड कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कैन compete मीन्स होता है लड़ाई करना या तुलना करना, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी से और कोई तुलना नहीं कर सकता था जो इंग्लैंड से मीन्स आए हैं, मीन्स यहाँ ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिवीजन ऑफ सोल्जर्स मार्चिंग ऑन फुट इज नोन एज, देखिए स्टूडेंट ये डिफरेंट मीन्स सोल्जर हैं तो उनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया था। एक कैटेगरी था जिनका नाम था कैलेवरी, उन्हें कहा जाता था, इसका मतलब होता है सोल्जर्स जो थे, सोल्जर्स ऑन हॉर्स, वैसे सोल्जर जो घोड़े पे सवार होकर चलते थे उन्हें कहा जाता था कैलेवरी, और वैसे सोल्जर्स जो पैर मतलब फुट मीन्स अपने पैदल चलते थे उन्हें कहा जाता था इन्फेंट्री। क्या कहा जाता था? इन्फेंट्री। और जो नेवी थे जो पानी में मीन्स सबमरीन फिर बोट ये सब चलता था उसे नेवी कहते हैं। और एयर फोर्स भी था जो एयर के द्वारा, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो एयर से लड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, इन्फेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए स्टडी नंबर 1 से चैनल से। अगर आप इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिसके द्वारा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आने वाले समय में हम लोग इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड बाय फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो।